हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार आपका स्वागत है सुपर जीके एंड जीएस सेंटर में। आइए देखते हैं इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक मगध का उत्कर्ष। तो आइए देखते हैं मगध का उत्कर्ष। मगध का साम्राज्य का उल्लेख पहली बार अथर्ववेद में किया गया है। प्राचीन मगध के संस्थापक बृहदत्त को माना जाता है, जिसका संबंध महाभारत से था। बृहदत्त का पुत्र का नाम जरासंध था। मगध साम्राज्य पर 7 वंशों ने शासन किया, जिसका ट्रिक है हसीन मशूक शाह। हसीन मशूक शाह मगध साम्राज्य पे शासन करने वाले 7 वंशों का ट्रिक है। ट्रिक इस तरह से है। ह से हो गया हर्यक वंश, जिसका संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है और हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक है। सी से हो गया शिशुनाग वंश, जिसका संस्थापक शिशुनाग था और अंतिम शासक नंदिवर्धन को माना जाता है। न से हो गया नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद को माना जाता है और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद है। म से हो गया मौर्य वंश, जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है और मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त थे। सु से हो गया शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है, जिसका अंतिम शासक देवभूति को माना जाता है। क से हो गया कण्व वंश। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव है और वासुदेव कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा है। सा से हो गया सातवाहन वंश, जिसका संस्थापक सिमुख था और इस सातवाहन वंश के अंतिम शासक यज्ञश्री सतकर्णी है। तो मगध साम्राज्य पर इन 7 वंशों ने बारी बारी से शासन किया। तो आइए हम लोग मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश को क्रमबद्ध तरीका से याद करते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहले मगध साम्राज्य पे हर्यक वंश ने शासन किया, तो हर्यक वंश के बारे में पढ़ते हैं। हर्यक वंश ने 544 ईस्वी पूर्व से लेकर 412 ईस्वी तक शासन किया। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। इन्होंने राजगृह या गिरिब्रिज की स्थापना किया और उसे अपना राजधानी बनाया। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह जो है महात्मा बुद्ध के समकालीन थे और बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इन्होंने गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व में बैठा था और इसका मृत्यु 412 ईस्वी पूर्व में हो जाता है। बिंबिसार मगध पे कुल 52 वर्षों तक शासन करता है, जो सभी शासक में सबसे लंबा शासन बिंबिसार का होता है। इन्होंने शक्तिशाली बनने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए, कई विवाह किए और उस साम्राज्य को मगध में मिला लिया। तो सबसे पहले विवाह कौशल से करता है, कोसला से करता है, जो महाकौशल नरेश कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला थी। दूसरा विवाह लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलना से करता है और तीसरा विवाह मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से करता है। एक नर्तकी थी आम्रपाली, जिससे भी वह विवाह करता है और आम्रपाली से ही जीवक का जन्म होता है, जो बाद में चलकर राजवैद्य बन जाता है। और जीवक महात्मा बुद्ध तथा अवंती के शासक प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे तब उसके इलाज के लिए जाता है। कहता है अंग शासक ब्रह्मदत्त को इन्होंने हरा करके मगध में मिला लिया। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। जीवक को इलाज के लिए महात्मा बुद्ध के पास तथा अवंतिक राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे तो भेजा गया था। उसी समय अवंतिक राजा प्रद्योत बिंबिसार के अधीनता स्वीकार कर लिया था और वह मगध में विलय हो गया। फिर बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु कर देता है और गद्दी पे बैठ जाता है 412 ईस्वी में और अजातशत्रु शासन करने लगता है। तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे अजातशत्रु के बारे में। तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।